देखिए बेटा, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको एटम का स्ट्रक्चर बताने लगा। सिंपली आप करते हैं, यही होता है एटम का स्ट्रक्चर। ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2D। और अगर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने तो ये स्ट्रक्चर हो, समझ आ रही है? ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, आपको आज तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई गई है, जैसे कि सोडियम है, एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो बच्चे आप आज तक लिखते थे 281, यस और नो लिखते थे, लेकिन आज के बाद ये गलत माना जाएगा। समझ आया? आपका एक अनदर वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, जिसको आप एक्चुअल वे मानेंगे और आज के बाद उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। वो क्या वे है? देखिए, ये वे क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? आज के बाद सोडियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे आई? और किसी एलिमेंट की अगर लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, ये आज आप सीख के जाएंगे, ये आज आप सीख के जाएंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो टॉपिक शुरू करते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्या बच्चे? क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट, सबसे पहले ये क्वांटम नंबर हैं क्या? ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या? देखो बच्चे, हमारा जो कंप्यूटर है वो एक ही एक लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जो कहां से आई है? मैथमेटिक्स से। मतलब हमारा कंप्यूटर क्या समझता है बेटा? हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? मैथमेटिक्स। और हम कंप्यूटर को सिखाना क्या चाहते हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को पहले किस में बदलना पड़ेगा? मैथमेटिक्स में। उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? क्वांटम नंबर्स। इज दिस ओके? इज दिस ओके? तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या बताता है? ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? क्या बताता है? एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? सिंपली। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? तो ये दो पॉइंट्स हमारे को क्वांटम नंबर से। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, second is azimuthal quantum number, third magnetic
क्वांटम नंबर, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक M और स्पिन S, स्पिन। नेक्स्ट, वन बाय वन मैं ब्रीफ आउट करूंगा कि ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने n से डिनोट किया था, क्या बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने किससे डिनोट किया था? n से। ये हमें शेल्स के बारे बताते हैं और ऑर्बिट्स के बारे बताते हैं। किसके बारे? शेल्स और ऑर्बिट्स। यू ऑल नो। ये शेल्स है, ठीक है। n की वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होती है, ठीक है, ठीक है। अब किसके बारे बता रही है? शेल्स के बारे। क्या बता रहे हैं? कि L M और N, मतलब नेम पड़ गए शेल के, K L M N, आगे O आगे P, कुछ भी। क्लियर? क्लियर? समझ आ गया? अब देखिए सेकंड, शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स। क्या होता है बेटा? सब शेल्स। इज दिस ओके? समझ आ रहा है? शेल्स के अंदर सब। आज तक तो आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? शेल के अंदर जी सर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे बोलो, यही पढ़ा है। आज के बाद ना बोलना, आज के बाद क्या बोलेंगे? शेल के अंदर सब शेल होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो सब शेल्स, ये जो रेड लाइंस है, ये व्हाइट लाइन के इनसाइड है, ये सब शेल्स बनाए हैं मैंने, पूरे में जाएंगे। समझ आ रहे? क्लियर हो रहे बेटा? तो सब शेल्स, ठीक है, के बारे में किसने बताया? एल ने, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? अब देखो एल की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? एन पे। कैसे? 0 टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद करना है, कर लोगे? 0 टू n माइनस 1। तो अगर n की वैल्यू 3 है, क्या है बेटा? n की वैल्यू 3 है, तो l की क्या वैल्यू होगी? बोलो, पुट कर देंगे इधर। 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। 0 टू 2, 0 1 2। इज दिस ओके? इज दिस ओके? समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जनरल वैल्यूज एल की क्या होंगी? 0 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। याद रहेगा? ये जनरल वैल्यूज है। अब क्या बताता है ये? सबशेल बताते हैं। क्या बताते हैं? सबशेल। इसका नाम क्या पड़ गया? एस पी डी और एफ। बात को समझना, ये क्या थी? केमिस्ट्री। किसमें कन्वर्ट किया? मैथमेटिक में।
विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। अब कंप्यूटर क्या रीड करेगा, n इक्वल टू 3, आप क्या समझेंगे, m शेल। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे ही दिस इज केमिस्ट्री कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिक विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। अब कंप्यूटर रीड करेगा l इक्वल टू 2, आपको समझना है किसकी बात कर रहा है वो, डी सबशेल की बात कर रहा है। इज दिस ओके? समझ आ गया इतना? क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट है थर्ड, शेल के अंदर क्या था, सबशेल। सबशेल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल्स। याद रहे क्या होगा, ऑर्बिटल्स। क्लियर? जैसे मैंने बनाया था ना, इसमें बॉक्सेस होंगे ऐसे, समझ आ रही है? ये ऑर्बिटल्स देखिए, नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, m की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, सबशेल पे, क्योंकि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं। कैसे करेगी, फॉर्मूला है -l टू 0 टू +n। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है बहुत अच्छे से। m क्या होता है, -l टू 0 टू +n। तो l की वैल्यू अगर 2 है, l की वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, ठीक है, तो कौन सा सबशेल होगा बताओ, अभी किया था, डी सबशेल होगा कि नहीं, अरे बोल दो, डी सबशेल होगा। तो बेटा डी सबशेल लिख देते हैं, एम की क्या वैल्यू होगी, पुट कर देंगे इधर, और इधर क्या आएगी, इधर ध्यान दो लिखना नहीं है, -2 -1, कितने ऑर्बिटल आए, 5 ऑर्बिटल्स। तो हम कहेंगे डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। क्लियर? ऐसे ही एल की वैल्यू अगर 1 हुई, एल की वैल्यू 1 हुई तो क्या आएगा, पी। देखो पी आ रहा है, तो एम क्या होगा, -1 0 +1, तो पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। क्लियर? फिर एल की वैल्यू अगर 0 हुई, क्या आएगा, एस। तो एम क्या हो जाएगा, 0। कितने ऑर्बिटल आए, 1। देखो 0 को गिन रहे हैं ना ऑर्बिटल में, तो 1 एस में 1 ऑर्बिटल हो गया। अब अगर एल की वैल्यू 3 हुई, एम क्या हो जाएगा, कितने ऑर्बिटल्स आए, 7। तो एफ में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ये क्या है, ऑर्बिटल्स। ठीक है, याद करने का बहुत इजी वे है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7, 1 3 5 7। क्लियर? क्लियर है बेटा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वांटम नंबर
स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे डिनोट किया था। शेल के अंदर क्या होते हैं? सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे कौन बताता है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। एज द नेम सजेस्ट, स्पिन, स्पिन मींस या अपर हाफ या लोअर हाफ। अपर होगा तो प्लस हाफ, लोअर होगा तो माइनस हाफ। मतलब इलेक्ट्रॉन को आप दो वे से डिनोट करेंगे, क्या? अपर या लोअर, अपर या लोअर। बुक्स में फुल एरो होगा, आपने हाफ एरो करना। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? वहां पे ना टेक्नोलॉजी वाइज कंप्यूटर में फुल एरो लगाना इजी होता है, हमारे नोट्स में भी फुल मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में हाफ होता है, याद रखना। ठीक है बेटा? तो ये रीजन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे क्वांटम नंबर्स में मैंने बताया शेल्स, एक स्कूल है, ऐसे याद कर लो। स्कूल के अंदर क्या होती है बेटा? क्लासेस। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास होती है ना क्लासेस। अरे बोलो, तो वो क्या हो गए? सब शेल्स। उसके अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस। 8th ए, 8th बी, 8th सी, वो क्या हो गए? ऑर्बिटल्स। उसके अंदर क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे याद कर। नेक्स्ट वन इज हाउ टू यूज दीज क्वांटम नंबर्स with the help of some principles or some rules. सबसे पहले आपको जो आना चाहिए दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Pauli exclusion principle says that in any orbital, we can accommodate maximum of 2 electrons, that also of opposite spin, in which first half is upper half and second is lower half. क्लियर? मतलब एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन के, पहला अपर दूसरा लोअर। ठीक है, नेक्स्ट NLX रूल। क्या बचे? NLX रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 3p4 लिख दिया, क्या लिखा? 3p4। इसका क्या मतलब है? 3 शेल है हमारा, क्या है बच्चे? 3 शेल। कुछ भी इधर नंबर लिखा हो, आपने समझ जाना है वो किसकी बात कर रहे हैं? शेल की। पी का मतलब सब शेल, पी का मतलब सब शेल। एक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हंड्स रूल। क्या आता है बेटा? हंड्स रूल। हंड्स रूल क्या कहते हैं? ध्यान देना। हंड्स रूल कहते हैं कि अगर 3p4 लिखें, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में कितने ऑर्बिटल थे? ऑड नंबर्स 1 3 5 7, s p d f, p में 3 थे, तो 3 ऑर्बिटल्स बना दिए। समझ आ रही है? 3 ऑर्बिटल्स बना देंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने को कहा गया है, वो ऐसे फिल नहीं कर सकते आप, दैट इज रॉन्ग वे, ये रॉन्ग है। हंड्स रूल कहते हैं कि पहले आप अपर हाफ फिल करेंगे,
फिर लोअर हाफ से स्टार्ट करेंगे। इज दिस ओके? समझ आ गया? एक और एग्जांपल करके बताता हूं। 3d8 आ गया। डी में कितने ऑर्बिटल बेटा? 5। याद कर लो, 5 ऑर्बिटल्स। 5 आ गए। कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दिस ओके? अरे बोल दो। अगर आपको बोले कि इनमें अनपेयर्ड कितने हैं, आप कहोगे 1 और 2। अनपेयर्ड है ना, ये पेयर नहीं हो पाए। और ये दोनों भी अनपेयर्ड है। 3d8 में ये 2 अनपेयर्ड है। इज दिस ओके? समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? अब मैं आपको कराने लगा हूं ऑव्वा प्रिंसिपल। क्या बच्चे? ऑव्वा प्रिंसिपल ये क्या बताते हैं? डेफिनेशन भी यही है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताता है बेटा? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत ध्यान से एक शॉर्टर वर्जन बताने लगा हूं, टेबलिक फॉर्म बनाने का, जो आपको बुक्स में नहीं बताया हुआ। ठीक है, बहुत ध्यान से। शॉर्टर वर्जन है, इजी रहेगा याद रखना। 1 to 8 लिख लो। लिख दिया? फिर फर्स्ट और लास्ट हटा दो। क्या लिखा? फिर से फर्स्ट और लास्ट हटा दो। 2 और 7 हट गया। क्या आएगा? फिर से फर्स्ट और लास्ट हटा दो। फिर से फर्स्ट और लास्ट हटा दो। कुछ नहीं बचा। पूरी फर्स्ट सीरीज में एस लिख दो। सेकंड पी लिख दो। फिर डी लिख दो। फिर एफ लिख दो। लिख दिया? बना लोगे? इजी है। अब स्लांटेड एरोज बनाने हैं। बना दिए? चलो, क्लियर है? ये टेल है और ये हेड है। इजी है। फिर से ये टेल है और ये हेड है। टेल टू हेड जाना है। क्या जाना है? टेल टू हेड। देखो कैसे जाएंगे। 1s। फिर क्या आएगा बच्चे टेल टू हेड में? फिर क्या आएगा? 2p 3s। फिर क्या आएगा? 3p 4s। फिर क्या आएगा? 3d 4p 5s। फिर क्या आएगा? 4d 5p 6s। फिर क्या आएगा? 4f 5d 6p 7s। फिर क्या आएगा? 5f 6d 7p 8s। क्या ये समझ आया बेटा? ये आपका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर आ गया। जब आप ऊपर आए क्लासेस लगाने, तो फर्स्ट स्टेप पहले चढ़ा के 10th स्टेप, वो क्या हो गया? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही फिल होंगे। कैसे फिल होंगे?
पहले ये फिर यहां फिर यहां, ऐसे। क्लियर हो गया? हमने क्या किया था, ऑर्बिटल्स ऐसे लिखे थे 1 3, फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 1 में ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, 3 में 10 14। इज दिस ओके? अब देखो सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है 11। कैसे फिल करेंगे, यहां से शुरू करेंगे 1s, s में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2। बच्चे आ रहा है समझ सबको? फिर 2s, फिर से s में कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। फिर क्या आ रहे हैं 2p, p में कितने आ सकते हैं 6, गिनते जाओ 2 और 2, 2 और 2 4, 4 और 6, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 11। अगला क्या है 3s, s में आ तो 2 सकते हैं लेकिन बचे कितने हमारे पास 1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, सोडियम की। किसकी बेटा, सोडियम। अब मैं आपको आयरन की लिख के दिखाऊंगा। 26 एटॉमिक नंबर होता है। कितना 26। यहां से फिल करना शुरू करो 1s 2, फिर 2s 2, 2p 6, 10 हो गए, 3s 2, 3p 6, 4s 2, देखो 20 हो गए, नहीं 18, हाँ देखो 10 18 20, 20 हो गए। 4s के बाद क्या आएगा 3d 6, आ तो 10 सकते हैं डी में, आ तो 10 सकते हैं लेकिन बचे कितने हमारे पास 6। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, किसकी बेटा, आयरन की। किसकी, ऐसे आप किसी की भी लिख सकते हो, याद रहेगा। बोलो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स मिनिमम याद होने चाहिए। क्या, फर्स्ट 30 कैसे होने चाहिए, स्पीड चेक करना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये स्पीड होनी चाहिए 30 एलिमेंट। ये आपका होमवर्क भी रहने वाला है बच्चे। इसे ना मिनिमम 4D तक याद करना है। कहां तक, 4D तक। याद करने का क्या वे है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एस पी डी और एफ था ना बेटा, ध्यान देना, एस पी डी और एफ, ठीक है। अब 1 लिखा तो 1s आ गया, ठीक है। अब 2 लिखेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, बोलो। 3 लिखेंगे तो क्या आएंगे, ये तीनों। याद रखना है 3D से पहले क्या आता है 4s, याद रहेगा। अब 4 लिखेंगे तो ये चारों आने चाहिए थे, 4s हो चुके हैं, क्या आएगा 4p, बोलो 4d। 3D से पहले 4s याद रखा था, 4D से पहले क्या याद रखेंगे 5s। तो इस तरह ये 4D तक मिनिमम याद कर, ठीक है। अब बच्चे मैं आपको शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने लगा। उससे पहले आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने लगा। किसकी बच्चे, आयंस की। बहुत ध्यान से समझना। आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आयंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं अनायन, और एक क्या होते हैं कटायन।
अनायन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। कटायन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। याद रहेगा, ठीक है। जब कोई मान लो एलिमेंट लिखा है S2 नेगेटिव, क्या लिखे? S2 नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? ऐड अप कर दोगे। क्या करोगे? ऐड अप। क्या आएगा? 3p4 आना था, 16 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, क्या हो जाएगा? आगे क्या नहीं? बोलो 16 और 2 18। क्लियर है? अरे बोलो बेटा, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये होती है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 16। क्या है बेटा? 16। तो 16 लिख दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाने हैं, किधर पाओगे? लास्ट में। 4 की जगह क्या हो जाएगा? बस इतनी सी बात कर लोगे। अब देखना, कटायन मान लो Na पॉजिटिव है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अरे बोल दो। तो सबसे बड़े शेल से, सबसे बड़ा शेल कौन है? 3। तो सबसे बड़े शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3s1 चला गया, ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो जाएगा। नेक्स्ट, आयरन 2 पॉजिटिव। क्या बचे? आयरन 2 पॉजिटिव। ध्यान देना, आयरन पे चार्ज कितने? 2 पॉजिटिव चार्ज। किधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्या आ जाएगा? 3d4। वो गलत होगा, सबसे बड़ा शेल 4 है, तो निकलेगा कहां से? समझ आई कि नहीं? सबसे बड़े शेल से निकलेगा, ये याद रखना। अनायन में तो सिंपल रूल है, लास्ट में ऐड करते जाना। जब निकालने तो सबसे बाहर वाले शेल से निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बाहर वाला शेल सबसे बड़ा शेल। क्या ये क्लियर है बेटा? कोई डाउट? हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बच्चे? शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये लिख लिया था? बोलो। देखो, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सोडियम को 11 एटॉमिक नंबर है, नियॉन 3s1 ऐसे लिखते हैं। आयरन को 26 एटॉमिक नंबर है, आर्गन 4s2 3d6 ऐसे लिख सकते। कैसे आया ये जानना जरूरी है। सबसे ये ओवा प्रिंसिपल के थ्रू बनाई थी सीरीज। अरे बोलो, फर्स्ट सीरीज एस के बाद स्लैब आ जाएगा। ठीक है, फिर स्लैब्स आएंगे पी के बाद। जब भी पी आया, देखो पी आ गया, स्लैब बन गया। फिर से पी आया, स्लैब बन गया। फिर से पी आया, स्लैब बन गया। फिर पी आया, फिर से पी, और फिर से पी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब इनके ऊपर नोबल गैसेस आ जाएंगी। कौन सी होती है? लास्ट ग्रुप एलिमेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जीनॉन, रेडॉन। क्लियर हो गया? बोलो। अब इन पे एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर ये एटॉमिक नंबर भूल जाएं तो याद रखने का वे है, ये तो याद ही है ना बेटा। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते थे। पहले क्या आ गया? 2, देखो हीलियम आ गया। फिर क्या आ गया? +8, 10 आ गया। फिर +8, 18 आ गया। अरे बोल दो। फिर +18, 36 आ गया। फिर +18, 54 आ गया। फिर +32, 86 आ गया। अरे बोल दो। समझ आ रही है? समझ आ रही है सबको? बोलो जल्दी बोलो। तो अब तो नहीं भूलोगे, आगे तो एलिमेंट अभी डिस्कवरी नहीं हुआ। तो आते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बेटा सोडियम लिखा हुआ है, क्या एटॉमिक नंबर है? 11। 11 किसके बीच में आएगा? 10 और 18 के बीच में आएगा। यस और नो? छोटा कौन है? 10। अरे बोल दो। उसको ब्रैकेट में लिख दो। 10 तक समझो होगी, 10 तक समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। लिख दी। अब नेक्स्ट कौन है? 3s। 3s1 आ गया। आ गया कि नहीं? अरे बोल दो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? शॉर्टर वर्जन। एक और बता रहा हूं, आयरन है 26 है, कहां पे लाई कर रहे हैं? 18 और 36 के बीच में। छोटा कौन है? ब्रैकेट में लिख दो। 18 आ गया। आ गया कि नहीं? फिर 4s, 4s2 आ गया। बोलो। 4s2 आ गया। फिर उसके बाद क्या आया? 3d कितने बचे? 18 और 2 20, 6 बच गए। 3d6 इजी नहीं है? तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? आयरन की। कर लोगे? अब करके दिखाओ। 59 एलिमेंट, 59 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो बच्चे, स्पिन कैसे डिसाइड होती है वो बताने लगा। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये तो सब जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व करता है। जैसे अर्थ और सन है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व कर रही है। समझ आ गई? अब इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह या इस तरह। क्लियर? तो साइंटिस्ट ने कहा अगर हम चेक करेंगे न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखने को कैसी दिख रही है? इधर से चेक करें तो देखो, टिप ऑफ मार्कर देखो क्या दिख रही है? लोअर एरो। और आगे जा रहे हैं तो क्या दिख रही है? अपर एरो। तो उन्होंने कहा कि या तो हम अपर से या लोअर से डिनोट कर देते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पिन वाइज। किस वाइज? स्पिन वाइज। ये रीजन।